अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत हाजिर हैं। और जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमने पिछली वीडियो में पहले विनर को सिलेक्ट कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उनका प्राइज उनको मिल चुका है। सबूत मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के अब दूसरा विनर सेलेक्ट करते हैं। वीडियो का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है। टोटल 1439 कमेंट्स आए हैं डुप्लीकेट निकाल के। अब देखते हैं उस्ताद जी हमारा दूसरा गिव अवे कौन जीता है। एक कौन है भाई? जैन रजा WR6Z9 गाय, ये लिंक इधर ही पेश करना था ना? हाँ जी भाई, इधर ही पेश करना था। और माशाल्लाह से आप दूसरे गिव अवे के विनर बन चुके हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और अपनी डिटेल्स भेज दें। हमने अभी तक 2 विनर सेलेक्ट कर लिए हैं, पीछे 2 रह गए हैं। तो अगर आप लोग भी इस गिव अवे में एंटर होना चाहते हैं तो जिस वीडियो के अंदर मैंने गिव अवे अनाउंस किया था उसके नीचे जाके आपने कमेंट करना है, इस वीडियो के नीचे नहीं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है। इन बाजी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल IEC फॉर यू। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर कालिया साहब के काम शाम करवाने। आजकल कालिया साहब हमें तंग करने के फुल मूड में हैं, बार बार छोटे छोटे मसले निकाल रहे हैं और हमारा दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कालिया साहब को ये नहीं पता कि उनके अंदर K24 फिट करने से पहले हम एक अदर सुजुकी FS के अंदर L15A7 फिट करके आ रहे हैं, वो भी उसका बूथा स्टैंड किए बगैर। और उस गाड़ी ने हमें कालिया साहब की निस्बत तकरीबन कोई 100 गुना ज्यादा तंग किया था। तकरीबन कोई 6 महीने लगातार हम उस गाड़ी पे खज्जल खुआरी करते रहे थे। तो कालिया साहब के मसले हमारे लिए ना होने के बराबर है। कालिया साहब हमें ज्यादा से ज्यादा 4 दिन तंग कर लेंगे, 5 दिन तंग कर लेंगे या पूरा हफ्ता तंग कर लेंगे। उसके बाद मसला हम ठीक कर देंगे और गाड़ी हमारी सेटलमेंट हो जाएगी। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, क्योंकि गाड़ी तैयार करने का पहला असूल यही है कि टेंशन नहीं लेनी और केला नहीं खाना। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके बचते हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और कालिया साहब को सेटलमेंट करवाते हैं, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हम 15.5 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। और यहाँ पे आते साथ ही हमने कालिया साहब को डायनो पे चाड़ दिया है। गाड़ी के अंदर हमने थोड़ी बहुत ही चेंजेस की हैं। बाकी गाड़ी को डायनो पे चला के चेक करते हैं कि क्या रिपोर्ट है। अभी हमने वक्ती तौर पे कालिया साहब का बोनट उतार दिया है। एक बार इंजन और एक्सेस की सेटिंग मेटिंग हो जाए उसके बाद दोबारा फिट कर देंगे। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। नाजरीन, यहाँ पे हमारे साथ कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो गया है। हम लड़ाई जीत गए हैं लेकिन जंग हार गए हैं, क्योंकि गाड़ी डायनो करने से पहले मेरी डेंटर साहब के साथ बात डन हुई थी कि अगर हमारा एक्सल सीधा हो गया तो आपको मैं किलो मिठाई ला के दूंगा और अगर ना हुआ तो आपसे मैं बोतल पीऊंगा। तो एक्सल तो हमारी गाड़ी का ठीक नहीं हुआ लेकिन हम बोतल जीत गए हैं। अभी वक्ती तौर पर छोटी खुशी मनाएंगे, उसके बाद बड़े मसले के बारे में सोच विचार करेंगे। हमने कालिया साहब को चुक दिया है ऊपर इन दी एयर। अब गाड़ी का गोड़ा खोल के उसकी DI करते हैं। DI बोले तो डिटेल इंस्पेक्शन। एक्सल की जांच पड़ताल करने के बाद हमने ये चीज दरियाफ्त किया है कि हमारे एक्सल के ऊपर टांका लगाया गया है, विच इज नॉट जेन्युइन कम। अब जाके एक्सल वाले को फ्रेश करते हैं। हम एक्सल वाले भाई के पास पहुंच चुके हैं। खब्बी साइड का गोड़ा हम सेट करवा के वापस ले आए हैं। इसके लॉक का मसला था, हमने वो सेट करवाया है। और जो सजी साइड का एक्सल है उसके गोड़ का मसला था, तो वो इंशाल्लाह रात तक सेटमेंट होकर वापस आ जाएगा। अभी के लिए खब्बा गोड़ा फिट करते हैं और सज्जे गोड़े का इंतजार करते हैं। लो उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हमारा सज्जा एक्सल रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर लैंड हो चुका है। एक्सल हमने फिट कर दिया और गाड़ी बांध दी डायनो पे। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के कालिया साहब का डायनो रन मारते हैं। नाजरीन, नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि कालिया साहब का एक्सेस का रोला खत्म हो चुका है। इस बार हमारी गाड़ी के दोनों रिम्स बिल्कुल तीर की तरह सीधे चले हैं। नो बबलिंग, नो वाइब्रेशन। अभी हम कालिया साहब को बाहर निकाल के गाड़ी का टेस्ट रन मारने लगे हैं। अब गाड़ी रोड पे चला के चेक करते हैं कि कोई रोला छोला तो नहीं। अभी हमने कालिया साहब को रोड पे चला के चेक किया है और माशाल्लाह से गाड़ी बहुत तगड़ा भाग रही है। पहले 2 गियर पूरे 20 स्पिन गए हैं और तीसरे गियर में हमारा क्लच स्लिप हो गया। तो अभी हम गाड़ी के क्लच पेडल की सेटिंग कर रहे हैं जैसे हमने छोटे साहब की थी। सारा रोला इसकी किल्ली का होता है। किल्ली बड़ी हो तो क्लच पूरी तरह डिसंगेज नहीं होता और क्लच आपका स्लिप हो जाता है। हमने किल्ली का साइज छोटा करना है और काम हमारा 10-10 हो जाना है। भी नहीं है और नजर भी कुछ नहीं आ रहा और अभी गाड़ी को 17 के रिम लगे हुए यार। हाँ, वैसे गुड, पर गियर तुम्हारा बहुत शॉर्ट है। लेवल वाला यार, लेवल वाला गियर तुम्हारा बहुत शॉर्ट है। माशाल्लाह से उस्ताद जी, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। गाड़ी ट्यून भी करनी है ना? नहीं, अभी तो बेस फाइल है। मतलब स्टॉक इजी होता है ना? हाँ जी, उसमें मैंने जस्ट एक सिंपल बेस फाइल डाली है। अभी तो गाड़ी पूरी ट्यून होने वाली है। तो मतलब क्या ये 4 गियर भी स्पिन जा सकती है? ये अभी ये ट्रैक्शन पे काम करना पड़ेगा।
नहीं तो मांग रहा था ना। स्पिनिंग इज विनिंग। ताजी ये तो पूरे के पूरे 3 गियर जा रही है। ना बॉस, ये इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा ट्रैक्शन पे तुम्हें। मुझे तो ऐसे बहुत अच्छी लग रही है। नहीं गाड़ी माशाल्लाह अच्छी है, स्टॉक सेटअप के हिसाब से। और जिसका ना देखो ना बीटीसी है गाड़ी के अंदर, कुछ भी नहीं है। स्टॉक K24 है, इनटेक मैनिफोल्ड सिंपल, नो थ्रोटल नथिंग। और मतलब इस टाइम हमारे हेडर में भी थोड़ी बहुत तुम्हें पता है। हाँ जी, अभी हमने काटा पीटी की हुई है, हेडर भी पूरी तरह वेल्ड नहीं ये है। सब चीजें जब प्रॉपर हो जाएंगी तो गाड़ी बहुत बेहतर होगी। इससे तो गाड़ी बहुत बेहतर होगी। 60% पावर पे 60%। अभी 40% पावर हमारे पास पीछे बैक एंड पे है। क्या बात है बोनस की। उस्ताद जी आपको मैं जरा हेडर्स दिखाता हूँ। इस बात गाड़ी के हेडर्स 4 टोटो में लदा हुए हैं। ये चेक करो, ये देखें उस्ताद जी, हेड्स पे हमने कट मारा हुआ है जो पूरे तरीके से भी वेल्ड भी नहीं हुए हुए। कालिया साहब का रन देख के उस्ताद जी दिल गार्डन गार्डन सा हो गया है। लब्बे शरीम वाली फीलिंग आ रही है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी एक स्टॉक के जो भी सेटअप के साथ बेस फाइल पे पूरे के पूरे 3 गियर व्हील स्पिन जाएगी, वो भी 17 इंच के रिम्स के साथ। अभी हमने सिर्फ गाड़ी का एक्सेल चेक करने की नीयत के साथ गाड़ी बाहर निकाल के उसका रन मारा है। ना गाड़ी प्रॉपर ट्यून है, ना उसके हेडर ठीक हैं। उनको हमने 4 टोटों में काटा हुआ है क्योंकि हेडर हमारी कंगी के साथ जाके लग रहे थे। ना गाड़ी के AFR सेट हैं। अभी तक हम गाड़ी में वही पुराना 2400 वाला यूनिवर्सल फ्यूल पंप इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम चीजें पुट्ठी होने के बावजूद गाड़ी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। अब आप लोग खुद सोचें, जब गाड़ी एक बार प्रॉपर तरीके से सेट होगी तो मैं कहता जी सीधा कहता नहीं पा दे, मैं कहा लो जी अन्नी पैगी सीन हो जाएगा। इस वक्त गाड़ी के RPM 7200 या 7400 खुले हुए हैं। उनको हमने बढ़ा के 7800 या 8000 पे लेके जाना है ताकि हमारी गाड़ी का गेयर थोड़ा लंबा हो, क्योंकि इस वक्त गाड़ी जितना 20 स्पिन कर रही है, अगर हमने किसी बंदे के साथ लॉन्च पे रेस कर ली तो हमने लॉन्च पे खड़े रहना है और अगले बंदे ने जी गोंडा पहुंच जाना है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला था एक्सेस वाला, वो अल्लाह का शुक्र है हल हो चुका है। अब हमने गाड़ी की बाकी चीजें सेटमेंट करनी है और गाड़ी को 10-10 कर देना है। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिमत आज ने, और अभी हम मौजूद हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल, और यहाँ पे इस्लामाबाद में होने वाले ड्रैग इवेंट के साथ साथ जंग की तैयारी की जा रही है। इस वक्त स्वैगी चाचा पूरा जंगला वेल्ड कर रहे हैं ताकि दुश्मन के मिसाइल रोके जा सकें, और उस साइड पे 2 मशीन गन लगेंगी ताकि जवाबी फायरिंग की जा सके। और हमारे साथ यहाँ पे शहरी किंग फ्रॉम फुड़के गराज मौजूद हैं अपनी 88 करोला के साथ। प्यारे भाई आज आप यहाँ पे कैसे आ गए हैं? आज आपकी मुझे याद बड़ी याद है। आपने मेरे से मिल लिया है, अब आप वापस जा सकते हैं। लेकिन अभी हमने आपको याद भी कुछ कराना है। क्या याद कराना है? कुछ दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि यार ये गेयर मुझे बहुत तंग कर रहा है। हाँ जी, तो क्या किया जाए? तो आपने गेयर के साथ किया क्या था पहले ये बताया ना जरा, जो आपने चवल मारी थी। हमने किया था कि हमें ना असल में जिम की मेंबरशिप नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपको ना एक काम करके देखते हैं, उससे आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इधर जाओगे जिम साथ साथ जाएगा आपके। तो भाई उन्होंने कह दिया कि कर दो, उन्होंने इसको कर दिया वेल्ड। इसका जो गुच्छा होता है ना अंदर फ्रंट व्हील का, उसको कर दिया वेल्ड। तो मुझे पहले ये बता, फ्रंट व्हील पे गुच्छा कौन वेल्ड करता है? रेयर व्हील पे फिर समझ आती है। हमको नहीं पता था कि ये हो जाएगा हमारे साथ, लेकिन अब ये है कि बॉडी छोड़ी बहुत बन गई है। दिखाएं जरा, चेक कराएं, दुराशुला चेक कराएं। ये लाइनें देख रही है, 3-4 लाइनें, ये सारी ये तो आपने इस्त्री नहीं कराई, इसी वजह से आ रही है। नहीं, ये जिम की लाइनें हैं। अच्छा जी, सारी ये बॉडी ज्यादा बन गई तो इधर से खुलने लगे शलवार के बीच। तो मैंने कहा ये टाइम चेंज करवाने से पहले कोई और चीज खुल जाए। वो खुल गई है। अच्छा जी, आज इसलिए मैं आपके पास आया। ओके भाईजान, अब सीन ये है कि लाला जी ने कहा था कि उनके पास 3S GT का LSD ओरिजिनल गेयर पड़ा हुआ है, क्योंकि बोल्ट ऑन इस जनरेशन को लग जाता है। तो मैं उसी चक्कर में आया हूँ और लाला जी ने गेयर निकलवा दिया है। तो वो जैसे ही बार आता है फिर आपको इसमें फिट करके हम सेंटन करेंगे, क्योंकि जिम बस खत्म, बस बॉडी बहुत बनना होगी। लो उस्ताद जी, गेयर बार आ गया है, अब इसको चुप के छोड़ते हैं शहर की गाड़ी में। लें शहरी भाई, गेयर आपको दे दिया है और साथ ही साथ आपकी अगली रेस भी डन कर दिया है। किसके साथ? EF के साथ। तेरी वाली EF के साथ? हाँ जी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नाइट्रस पे। ये क्या बात हुई मामा, मैं इन्ने पे आना है? भाई आपकी गाड़ी देखो, क्या वजन, उसका वेट कैटेगरी क्या है, मेरी गाड़ी के साथ कैसे बात? ओए वजन उसका चंगा भला भारी है। के डालने के बाद तकरीबन कोई 1100 किलो की गाड़ी होगी। B20 से भारी होता के तकरीबन कोई 20 किलो भारी है B20 से के। वेट क्या उसका था मेरे ख्याल में 980 था या 1000 था पूरा D के साथ जो आता है वेट। हाँ, तो तकरीबन आपकी गाड़ी 1100 1150 के। आहो, मेरी गाड़ी का वेट जो है ना अपने जनरल इंजन पे आता है तकरीबन 950 से 980 kg के बीच में ना 4A 5A पे। तो अब ये इंजन है तकरीबन उससे 50-60 किलो भारी। हाँ, यानी लगा लो 1000 kg के आसपास मेरी गाड़ी भी इस टाइम है। तो मामा तेरा 100 किलो वजन काम है ऊपर से। चलो फिर यार रेस कर लेंगे, लेकिन आपको पता है हमारा कोई केला शेला तो है नहीं। हाँ जी, तो हम लोग फ्रेंडली रेसेस करेंगे। ऊपर से तेरा 16 इंच की रिम है, मेरे 17 इंच की रिम है यार। लेकिन रिम पे मुझे ना आपका अभी भी शक है कि आपकी गाड़ी तेज है। स्टॉक के है, तेरे सामने ही है के स्टॉक है। सेम वही चीजें कर रहे हैं जो तेरे इंजन के अंदर है। तेरा इंजन स्टॉक है, अब गेयर तगड़ा हो गया। मेरा भी इंजन स्टॉक और गेयर तगड़ा। बस क्या के का मतलब क्या है? के फॉर कुत्ता। के फॉर कुत्ता। तो भाव भाव करते आना मैंने। लेकिन मुझे मसला कोई नहीं, हम लोग फ्रेंडली चेक करेंगे, जीते आ रहे कोई नहीं, हमारी अपनी गाड़ी है तो मजा आएगा। बाकी भाई जाएं
गियर इंस्टॉल करें इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। पहली रेस तेरी मेरी। ओके ए चेक करो उस्ताद जी, हमारे फ्रेंड चौधरी साहब ने हमारी गाड़ी के लिए कार्बन फाइबर स्पार्क प्लग कवर मंगवा के दिया स्ट्रेट फ्रॉम विदेश। ये कालिया साहब के टैपेड कवर के ऊपर क्वाइज वाली जगह पे लगेगा खूबसूरत करके। और उस्ताद जी ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है मैट फिनिश में। फिनिशिंग चेक करो उस्ताद जी, फिनिशिंग मैं कहता जी पूरा ही LVL काम हो गया है। जब कालिया साहब पूरे रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम इसको गाड़ी में फिट करेंगे। कालिया साहब का कार्बन फाइबर कॉइल कवर तो हमें चौधरी साहब ने यस करवा दिया है। अभी हम सोच विचार कर रहे हैं कालिया साहब की फ्रंट हेडलाइट के बारे में। मैं कहता हूँ कि गाड़ी की जेन्युइन खब्बी हेडलाइट उतार के उसकी जगह वेलोसिटी स्टैक वाली हेडलाइट फिट की जाए खूबसूरत करके, ताकि गाड़ी को फ्रंट से अग्रेसिव लुक मिले जैसे गोरे करती हैं। अब मसला ये है कि जो तस्वीर आप लोगों को इस वक्त नजर आ रही है ये वाली हेडलाइट ऑनलाइन 200 से $300 की है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो आप गोरा स्टाइल हेडलाइट बनाने के लिए हम कोई देसी जुगाड़ लगाएंगे। अब ये हेडलाइट जो इस वक्त आप लोगों को नजर आ रही है ये 88 एच की है और हमारी गाड़ी 90 एच है। हेडलाइट्स का जो शीशा है वो 88 और 90 मॉडल का सेम होता है, लेकिन पीछे वाले ब्रैकेट का फर्क होता है और साथ में पार्किंग लाइट वाली फिटिंग का भी। उसके अलावा 88 एच की ड्यूल बीम है, हमारी गाड़ी की सिंगल बीम है। तो अब हमने करना कुछ ऐसे है कि 88 एच की खब्बी लाइट भेजेंगे शाहिद भाई दी फाइबरमैन को। वो इसके शीशे के लिहाज से पूरा फर्मा तैयार करेंगे क्योंकि शीशा 88 और 90 का सेम है और ऊपर के जो ब्रैकेट्स होंगे वो हम अपनी गाड़ी के लिहाज से तैयार करवा लेंगे। और इस तरह हम कालिया साहब के लिए फाइबर के अंदर वेलोसिटी स्टैक वाली हेडलाइट तैयार करवाएंगे गरीब गोरा स्टाइल, क्योंकि उस्ताद जी ये चीज देखने में बड़ी सोहनी लगती है। अब अगर हम बात करें छोटे साहब के बारे में तो गाड़ी के जितना भी पेंट शेंट वाला सामान समून है सारा हमने मंगवा लिया स्ट्रेट फ्रॉम गॉस पेंट हाउस। इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग सारा सामान खानक्रू लैंड कर जाएगा। फिर गाड़ी के ऊपर जितनी भी डिकोप्रीन हमने लगाई है इसकी मंजाई होगी। फिर गाड़ी के ऊपर हम एक बार फिर से अस्तर करेंगे, फिर अस्तर की मंजाई होगी और फिर हम अपनी गाड़ी के ऊपर फाइनल पेंट कर देंगे। और एक बात मैं आप तमाम लोगों को पहले ही बता दूं कि पहले हमने डिसाइड किया था कि हम गाड़ी के ऊपर मैट ब्लैक बेस करेंगे, लेकिन अब आपके भाई ने बड़ा कोई वैसी किस्म का रंग सेलेक्ट किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इस गाड़ी को रंग होगा तो आप लोगों को पसंद आएगा। इस वक्त उस्ताद बिला जी सारे सामान की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिसका 218 के स्पेसर फर्मे हैं। हाँ जी उस्ताद जी बताएं, ओके बन गए हैं? कितने के भेजने हैं आपने? 150, 300, 400, 1000, 50,000? उस्ताद बिला जी के काम चेक करें आप लोग। 50,000 सुनते साथ ही फुल एक्शन में आ गया है और बिल बुक के पास चला गया है बिल बना के देने के लिए। ठोड वाले लेले के साथ उस्ताद जी हैंड हो गया। इसने उस दिन लाला जी को ठोड मारा है, लाला जी ने चौक के इसको गंजा कर दिया है। अब पूरा ही सूंडी लग रहा है। 10वें पुत्र हुनर राम है, तुझे मना भी किया था ठोड ना मारा कर, लेकिन तू बाज नहीं आया। ठोड वाला लेला गंजा हो गया है, छोटा लेला आराम कर रहा है और सींगों वाले लेले की खारिश खत्म हो गई है। उसके अलावा पूरे लेले स्क्वाड में काले लेले की एंट्री हो चुकी है। ये उस्ताद जी है ना, काला रात के पहले नजर नहीं आता, इसको दिखाने के लिए स्पेशल फ्लैश ऑन करनी पड़ती है। हम वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल और ताजमहल आते हुए हमने रास्ते में से कराची का मशहूर मदीना बर्गर पॉइंट से 100 के फ्राइज और 200 का लपेटा चुका है। मैं कहा उस्ताद जी आज थोड़ा मेन्यू चेंज हो जाए। सबसे पहले अपने फ्राइज मुकाते हैं, उसके बाद लपेटा खा के चेक करते हैं। आज हम गाचिया कूता देखते हुए अपना शाही खाना नोश फरमाएंगे। हमने फ्राइज मुका लिए हैं, अब लपेटा खा के चेक करते हैं। शवारमे के साथ साथ उस्ताद जी लपेटे के भी गेम है, बस थोड़े एक्स्ट्रा सैलेड की जरूरत है, बाकी आल ओके। इस संडे के ऊपर आज फिर मेरा 10,000 लग गया है। आज हमने शाहजहां की वैक्सीनेशन करवाई है खूबसूरत करके। अनारकली की अभी उम्र छोटी है, जब ये बड़ी होगी तो इसकी भी वैक्सीनेशन करवाएंगे। अभी तक इन दोनों पे मेरा तकरीबन कोई 50,000 लग चुका है। कभी खाना आ रहा है, कभी लिटर आ रहा है, कभी वैक्सीनेशन हो रही है, कभी खिलौने आ रहे हैं। इतना ध्यान मैंने आज तक अपना नहीं रखा जितना इन दोनों का रख रहा हूँ। इस व्लॉग के तीसरे दिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है। पहले दिन हमने कालिया साहब को सेटमेंट करके ऑन रोड कर दिया था। दूसरे दिन हमने छोटा साहब का जितना भी पेंट शेंट वाला सामान समूह था सारा का सारा मंगवा दिया था खानखड़ू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। और उस्ताद जी आज है तीसरा दिन और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑल मोटर अपनी 2cc जी इंडस के हाल बार पूछने, क्योंकि वादू देर होगी हमने ऑल मोटर चक्कर नहीं लगाया। गाड़ी के लिए हमने फ्रंट नवी हेडलाइट्स भी मंगवा ली थी। आज हमने उनको ड्रॉप करके आना है। बाकी देखते हैं कि उस्ताद जी कितना काम हो गया और कितना रह गया। हम 19.5 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं ऑल मोटर और यहाँ पे हमारी 2cc जी इंडस के काम जोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त गाड़ी की फाइनल फिटिंग की जा रही है पेंट शेंट के लिए। गाड़ी का इंजन पे पेंट करने के बाद हमने अपना 2cc GE गाड़ी के अंदर फिट कर दिया है और आप लोग क्या कर सकते हैं कि चिट्टे इंजन पे के साथ लालो लाल इंजन काफी सोना लग रहा है। गाड़ी का इंजन पे हमने टोटल जेन्युइन नो टचिंग स्टाइल तैयार की है। फ्रंट गार्डरी इसकी जैमन काली आती है, वो हमने काली पेंट की है और बाकी का इंजन पे सुब्रू के पर्ल वाइट 37J रंग के विच। इंजन का टापा और इनटेक मैनिफोल्ड हमने लाल पेंट किया है। इंजन ब्लॉक और गेयर सिल्वर और बाकी के इंजन माउंट और ब्रैकेट्स मैट ब्लैक। इस गाड़ी को हमने OEM स्टाइल तैयार करना है तो इसके अंदर AC वगैरह और बाकी चीजें चालू होंगी। गाड़ी की बैटरी हमारी जैमन जगह पे आएगी यहाँ पे करके। इंजन के टापे और मैनिफोल्ड के साथ मैचिंग करने के लिए हमारे कॉइल ओवर्स का टॉप माउंट भी लाल रंग का है। इस वक्त गाड़ी के तमाम बॉडी पैनल्स को फिट किया जा रहा है, जिसमें इसके 4 दरवाजे आते हैं, अगले दोनों फेंडर्स आते हैं और ये उस्ताद जी हमारी गाड़ी की पुरानी कस्टम मेड प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं। अब ये लाइट तैयार कैसे की गई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपने इंडस की लाइट लेनी है और उसको पीछे से वड़ देना है। वड़ने के बाद आपने इस तरह करके एक डब्बा तैयार करना है जिसमें आपका प्रोजेक्टर फिट होगा।
फिट करने को आप डब्बे के बगैर भी प्रोजेक्टर फिट कर सकते हैं, लेकिन उसका मसला ये होता है कि आपकी हेडलाइट के अंदर मिट्टी वगैरह चली जाती है। प्रोजेक्टर्स आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएंगे, इनको बाई एक्सिनॉन प्रोजेक्टर्स कहते हैं। और ये सारी वैरायटी लगाने के बाद आपने पिछले डब्बे पे और हेडलाइट के ऊपर नाप के सिलिकॉन लगानी है ताकि अंदर पानी ना जाए। इन हेडलाइट्स की उम्र पूरी हो चुकी है और मैं गाड़ी की फ्रंट लुक को थोड़ा चेंज करना चाहता था, तो इस वजह से मैंने गाड़ी के लिए ब्रांड न्यू हेडलाइट्स मंगवाई हैं। ये उस्ताद जी हमारी गाड़ी की ब्रांड न्यू हेडलाइट्स हैं जो हमने अपने फ्रेंड इमरान खान फ्रॉम पेशावर से मंगवाई हैं। चेक करो उस्ताद जी, ब्रांड न्यू हेडलाइट्स शापा डबल करके। साइड बाय साइड कंपैरिजन आप लोग चेक कर सकते हैं। सजी साइड पे पुरानी हेडलाइट है और खब्बी साइड पे ब्रांड न्यू हेडलाइट। हेडलाइट्स के साथ साथ हमने अपनी गाड़ी के लिए नवी पार्किंग लाइट्स भी मंगवा ली हैं खूबसूरत करके, और ये इस तरह जाके हमारी हेडलाइट के साथ फिट हो जाएंगी। डब्बे के अंदर हमें हेडलाइट का बोर्ड भी साथ मिलता है जो आपकी हेडलाइट को मट्टी कटे से बचाती है, और ये कंप्लीट सेट पार्किंग लाइट समेत हमें मिला है 16,000 का। अब अगर कोई बंदा इस गाड़ी की पुरानी हेडलाइट्स परचेज करना चाहता है तो आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये फॉर सेल नहीं है, इनको मैंने बफ करा के संभाल के रखना है। इसका सिर्फ ऊपर वाला प्लास्टिक पीला होया हुआ है, बफ होने के बाद ये भी 10-10 हो जाएगी। फ्रंट हेडलाइट्स के साथ साथ हम इस गाड़ी की टेल लाइट्स भी चेंज कर देंगे ताकि गाड़ी आगे से भी नहीं लगे और पीछे से भी। गाड़ी के अगले दोनों फेंडर और चारों दरवाजे फिट हो गए हैं। अब दरवाजों के जो लॉक हैं और कब्जे हैं, इन दोनों चीज़ों को हम फुल फ्रेश करेंगे। कब्जों को तेल छे लगा के इनको फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम करेंगे, और जो कब्जा ठीक ना लगा उसको चेंज कर देंगे। दरवाजों के जो लॉक्स हैं उन पे थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ है, इस पे तेल लगा के चेक करते हैं, अगर ठीक हो गया तो ओके, वरना ओके बाय। गाड़ी के दरवाजे फिट करने से पहले हमने गाड़ी की झरफें पेंट कर दी थी और साथ में दरवाजों की अंदर वाली साइड भी। अब बेशक ये वाला हिस्सा डोर कार्ड के नीचे छुप जाता है, लेकिन काम हम 10-10 कर रहे हैं तो इस वजह से पेंट भी फुल गहराई में जाके कर रहे हैं। हमने गाड़ी की झरफों पे जो पेंट किया है उसकी क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग स्टाइल काम हो गया है। ये लॉक का कुंडा काफी बड़ा लग रहा है तो इसको भी खुलवा के केडीएम करवाते हैं। बाकी पेंट के पल्स आप लोग चेक कर सकते हैं, फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, तो गाड़ी के इंटीरियर में जितना भी जंग शंग था हमने सारा का सारा गैप से कर दिया है। सबसे पहले हमने गाड़ी की जेन्युइन साउंड डैम्पिंग शीट उतार के जहाँ जहाँ पे जंग था उसको खत्म किया है। उसके बाद सारी साउंड डैम्पिंग शीट फिर से लगाई है। गाड़ी के फ्रश के ऊपर हमने टोटल 7 शीटें लगाई हैं, 4 आगे 2 पीछे और 1 डिग्गी में स्टपनी वाली जगह पे। उसके अलावा गाड़ी की जो बंदूक थी वो आप लोगों को याद होगा कि पहले जंग से भरी हुई थी, तो सबसे पहले हमने बंदूक के ऊपर रेगमा शेगमा मार के सारा जंग खत्म किया है और उसको मैट ब्लैक पेंट किया है खूबसूरत करके। 1-2 जगहों पे पेंट रह गया उसको भी सेट करवाते हैं, और साथ में शिफ्टर का जो जंग वाला डंडा है इसका भी जंग खत्म करवा के इसको भी काला पेंट करवाते हैं। गाड़ी की फायरवॉल एसएमएस करवाने के बाद हमने नमदा फिट कर दिया है। गाड़ी में जो पहले से नमदा लगा हुआ था उसकी कंडीशन ओके थी, तो इस वजह से इसको हमने चेंज नहीं किया। बाकी उस्ताद जी नमदे का फायदा ये होता है कि इंजन पे का सेका गाड़ी के अंदर नहीं आता, और फायरवॉल के ऊपर जो गंद बला होता है वो भी छुप जाता है। बाकी गाड़ी की छत हमारी ओके है, उसके ऊपर का जो फोम वगैरह है वो भी ओके है। इस डंडे के ऊपर थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ है, इसको भी खत्म करवाएंगे। बाकी मजबूती वाइज और बॉडी वाइज इंटीरियर हमारा 10-10 है। अब अगर हम बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में, तो इस वक्त गाड़ी का एक्सटीरियर फुल टाइम रेडीमेड है पेंट शेड के लिए। गाड़ी की फ्रंट और बैक दोनों स्क्रीन खुलवा के जहाँ जहाँ पे जंग था वो सारा हमने खत्म करवा लिया है। पिछली स्क्रीन के जो गोले हैं उनकी कंडीशन कोई खास नहीं, तो उनको हम चेंज कर देंगे। अब अगर हम बात करें गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन के बारे में, तो आप लोगों को याद होगा कि इस जगह पे चंगा बड़ा जंग था, तो जहाँ जहाँ पे जंग था वहाँ से हमने पीस काट के नए पीस लगाए हैं। छत की किनारी जिसके ऊपर आपकी विंड स्क्रीन जाके बैठती है वो पूरी दोबारा तैयार की गई है। गाड़ी की बैक स्क्रीन के साथ साथ हम गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन के भी गोले चेंज कर देंगे ताकि काम हमारा सेम टू सेम ब्लार मार्स हो जाए। गाड़ी की कंप्लीट बॉडी पेंट के लिए तैयार हो चुकी है। नोके दारे आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ते उस्ताद जी फेंडर दी थले वाली लाइन चेक करो, ते नाल उते वाली भी। गाड़ी के फेंडर के ऊपर इस वक्त अस्तर लगा हुआ है, इसकी सारी मंजाई होगी, और मंजाई होने के बाद आप लोगों को अगला फेंडर इस दरवाजे की तरह लगेगा, फुल टाइम पोला पोला एंड मुलायम। दरवाजों की लाइनें भी बिल्कुल तीरी तरह सीधी हैं। पिछले फेंडर की किनारी भी ओके है, और गाड़ी की पूरी बॉडी माशाल्लाह से डलक फ्री और जंग फ्री है। ना गाड़ी के इंटीरियर में जंग है, ना गाड़ी के एक्सटीरियर पे है, और ना ही गाड़ी के नीचे, क्योंकि हमने गाड़ी के नीचे और इसके फेंडर वेज में रश प्रूफ कोटिंग की हुई है। ये उस्ताद जी सस्ती ऑटो शील्ड वाली अंडर कोटिंग ही है, ये जर्मन अंडर कोटिंग है। ये आराम से 5 से 6 साल निकाल जाएगी। गाड़ी हमारी बॉडी वाइज फुल टाइम लकड़ हजम पत्थर हजम हो गई है। एक बार गाड़ी पेंट हो जाए उसके बाद इसके रिम्स भी रीपेंट करवाएंगे, क्योंकि वो थोड़े डल डल लग रहे हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी के रिम्स ब्रॉन्ज रंग में पेंट करवाए जाएं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर हमने छोटे साहब को पेंट कर देना है, और अगले हफ्ते के अंदर हमने अपनी 2ZZ जी इंडस को भी पेंट कर देना है खूबसूरत से पल वाइट रंग के बीच। आजकल असल में मैं कालिया साहब और छोटे साहब के चक्करों में थोड़ा बिजी था, तो इस वजह से इस गाड़ी को टाइम ही दे पा रहा था। लेकिन उस्ताद जी अब हमने इस गाड़ी का काम 240 की स्पीड पे करवाने हैं। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे उस्मान भाई मौजूद हैं। उस्मान भाई देख लें, ईद आ गई, मेरा यार नहीं आया, इतनी देर हो गई गाड़ी को, कब पूरी होगी यार? जिस तरह के काम करवा रहे हो टाइम तो उसमें लगता है। अब वो बंदूक खोली थी उसकी, फिर दोबारा कह रहे हो कि दोबारा खोल के पेंट करो क्योंकि थोड़े से पीसेज रह गए हैं उसमें। जितनी भी गाड़ी तैयार होती है ना पुरानी, उसमें एक एक चीज़ को एक किस्म की गाड़ी पूरी खोल के बंद कर रहे हैं, तो उसमें टाइम तो लगता है। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अपनी तसल्ली भी करते हैं। उसके अलावा उस्मान भाई इस तरह की जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं इनको तैयार करते हुए आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? रस्टिंग का सबसे बड़ा इशू है। उसके बाद पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, जितनी जेन्युइन रखोगे गाड़ी उतनी आपकी ड्यूरेबिलिटी आपकी गाड़ी की बढ़ती रहेगी। तकरीबन कोई 6 महीने हो गए गाड़ी को, और कितने महीने लगेंगे?
3 महीने और होंगे तो काम खराब हो जाएगा। 3 हफ्ते। फिर एक और गाड़ी लेके जानी मैंने आपसे। 3 हफ्ते यार, अभी गाड़ी का तकरीबन कोई समझ लो 30% काम रह गया। ऐसा करते 3 हफ्ते में पूरी होगी तो मैं आपको बिरयानी की देख खिलाऊंगा, और अगर ना पूरी हुई मैंने आपसे काबली डायनासोर खाना है। ठीक है, डील डन है। HRV की सस्पेंशन से थोड़ी बहुत ही आवाज़ें आ रही थी, तो भी हम गाड़ी लिफ्ट पे चुक के उनको चेक करने लगे हैं। अभी हम गाड़ी चला के चेक करेंगे कि उस्ताद जी आवाज़ है किस चीज़ की। खड़ा में से गुजारे उस्मान भाई ज़रा, ये वाली ये टक टक की जो आवाज़ आ रही है, ये बॉल जॉइंट है या वो सेटलिंग है? दोनों में से कोई एक चीज़ है। एक चीज़ है। खर्चा बड़ा कि छोटा है? डिपेंड करता है, शायद प्रेस हो जाए। उस्मान भाई मैं कहता 200 ही मार दें यहाँ पे। विली रोड आ गई सामने, ये बंदा उड़ा दें आज, ऐसे ही खिंच के मारे कांधे की दूसरी साइड पे चला जाए। यहाँ पे थोड़ी तेज चलाएं ज़रा, आवाज़ ज़्यादा होगी। ये वो वैसे ही आ रही है आवाज़, नहीं उसकी ज़्यादा आ रही है, टक 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 की। काफ़ी ज़्यादा आवाज़। ये पहले हमने गाड़ी लगाई थी लिफ्ट पे, हवा में चुक के गाड़ी की साइड सस्पेंशन चेक किया है, लेकिन किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब हमने गाड़ी लगाई है रैंप पे, ताकि गाड़ी के लोड के साथ साइड सस्पेंशन फिर से चेक कर सकें। हाँ जी उस्मान भाई बताएं क्या पता चला हमें? यार एक तो उसका जेडलिंग ख़राब है, दूसरा उसका बूट फटा हुआ है स्टीयरिंग का, और तीसरा उसका बॉल जॉइंट जो है ना उसमें से आवाज़ आ रही है। हो सकता है प्रेस करके चल जाए। और गाड़ी चलाने के बाद ना मुझे फील हो रहा है कि शायद गाड़ी सही तरह केयर नहीं की हुई। उसकी केयर से मुराद है कि कंपनी ने ना आपको एक बुकलेट दी हुई है, खोल के देख लिया करो कभी, तो उसके अंदर वो हर चीज़ जो है ना शेड्यूल मेंटेनेंस के हिसाब से, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। ठीक है। ये नहीं कि जब चीज़ ख़राब होनी है तो उसके बाद ही हमने ठीक करवाना। वो ये होता है कि पहले ही आप कई चीज़ों को ना देख लेते हो कि अच्छा ये फ्यूचर में ख़राब हो सकती है, तो अभी मैं इसे ठीक करवा लूँ, फ्यूचर में आपके ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो अभी ये है कि सामान वगैरह मंगवा लेता हूँ मैं, और फिर जब आ जाएगा तो आके उसको लगवा लेना। लो उस्ताद जी, ऑल मोटर से हम वेले हो चुके हैं। उस्मान भाई को मैंने कह दिया कि HRV का जितना भी सामान आने वाला है सारा का सारा हम मंगवा के रख लें, फिर जिस दिन इंडस में पेंट होना है उस दिन हमारा ऑल मोटर चक्कर लगना ही है, तो हम गाड़ी पेंट करवाने के साथ साथ HRV की सस्पेंशन भी टन करवा लेंगे। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है फुरके गराज की धरती देते, और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पीपा जी के काम ज़ोरों शोर से जारी हैं। ये बात मुझे बहुत कम कहने को मिलती है, क्योंकि शहर की गाड़ी का एक नट लगाता है उसके बाद भूल जाता है। प्यारे भाई आजकल आपके अंदर कहाँ से मोटिवेशन आई हुई है? यार भाईजान आजकल ना वासिफ बहुत उछल रहा था, तो कह रहा था कि मैंने मेरी गाड़ी का ये हो गया, मेरी गाड़ी का वो हो गया, होता पेंट हो गया, बाहर बेस बन गया, सारा कुछ हो गया। फिर मैंने कहा यार चलो इनको स्पीड फिर दिखाई देते हैं। नया हमने चाचू इंपोर्ट कराए हैं इस गाड़ी के लिए वंस अगेन, और गाड़ी फिर हमने कहा चलो अब इसको अब छोड़ना नहीं है इसको। ज़रा बेस का गेड़ा तो करवाएं आप। आज चेक करो भाईजान, बेस शेस तैयार होके इसके ऊपर फाइनल पुटीन लग के ऊपर डीको पुटीन लग गई है। अभी लाइनें शाइनें आप देख रहे हो सीधी हो रही हैं, तेज धार। बस इंशाल्लाह इसकी अब ये डीको पुटीन सूखेगी, ये दोनों साइड हो गई हैं। डीको पुटीन सूखेगी तो फिर इसका बोनट छत और डिगी वो रह गया, उसको कंप्लीट करके फिर इसके दरवाजे उतार देने हैं और अंदर से पेंट कर देना। और वायरिंग कब होगी? वायरिंग यार आपको पता बिछी हुई है, अदनान के हाथ वाली जो वायरिंग है ना, वो अदनान को मैंने फिर टाइम दे दिया कि 4 से 5 दिन में तूने आगे स्टार्ट कर दी। तो उसने अपना वॉइस नोट भी सेव कर लिया, कहता अब मेरे से कोई पूछेगा ना तो शहरी ने खुद रखवाया हुआ है। मैं कहा चल ठीक है तू कह दी यार, तू अब मेरे पे डाल दी। और प्यारे भाई आपने अपनी 88 करोला के अंदर नवा गेयर डाल लिया है कि नहीं? यार इधर हो आप। हाँ जी भाई। आपको पौधे में क्या नजर आ रहा है? इंजन नजर आ रहा है। एक और चीज़ नजर नहीं आ रही? क्या? इधर आओ, ये देखो, ये गेयर देख रहे हो, ये इधर पड़ा हुआ है। हाँ जी। अब ये गेयर निकालने के लिए ना पूरा इंजन बाहर करना पड़ता है व्हाट इज द कॉज? यार, क्योंकि इसका नीचे आता है सब फ्रेम, अभी नीचे से निकल नहीं सकता, तो ये इंजन निकाल के गेयर निकालेंगे फिर गेयर दूसरा फिट होगा। लेकिन हमने ना कल जो लाला जी से गेयर लेकर आए हैं उसका सीन ये है कि मैंने आरिफ के साथ रात को बैठ कर डिस्कशन की है, वो सारा हमने देखा है। सुबह हमने इसकी सारी मंजरियाँ शंजरियाँ करके साफ सुथरा किया, तो वो हमें पता चला है वो है ऑल व्हील ड्राइव वाला गेयर। तो उसकी बैक से ना प्लेट लगा के उसको बंद किया हुआ है। अब रोला ये कि हमारे होदे में उतनी जगह नहीं है, पीछे हमारी आ जाती सब फ्रेम और कंगी। यस। तो वो अब हम सोच रहे हैं, आरिफ कह रहा है कि यार फिर ये करते हैं, ये गेयर निकालते हैं, इसका पल्ला खाली करते हैं, उसको भी खाली करते हैं, उसकी किट इस गेयर के पल्ले के अंदर डाल के फिर फिट कर देते हैं। तो अभी सोचा है, देखते हैं क्या करते हैं। लाला जी से भी डिस्कस करते हैं कि कोई और हल निकल सकता है कि नहीं, तो वरना फिर हम ये कर लें कि नहीं कर लें। हल वो बेहतर है, क्योंकि उसमें ये होगा कि हमें बोल्टन हमें ना माउंट साउंड चेंज करना पड़ेगा ना कुछ, तो एज इट इज सारा कुछ चल जाएगा। लेकिन ये ना होना कि पहले उसके अंदर कोई मसला मसाइल निकला है, तो हमने सोचा कि पहले उसका एक साइड का पल्ला खोल के गेयर देखते हैं कि वो निकालने आसान है कि नहीं, क्योंकि LSD मैं नहीं चाहता कि खराब हो। क्योंकि ऑल व्हील वाला जो पल्ला होता है उसके पीछे वाला ब्रैकेट भी चेंज होता है। ब्रैकेट चेंज होता है और उसमें ना वो ब्रैकेट पीछे से थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे लगा हुआ है। अब ये गेयर जो लगा हुआ है ना, ये ऐसे गिर रहा है, तो इतना एक्सटेंशन है ना, वो हमारी गाड़ी के अंदर फिट नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें लाजमी या तो पल्ला चेंज हो या तो गेयर ही चेंज करना पड़ेगा। अभी हम एक अदद ईजी में मौजूद हैं जिसमें शांति की रूह आ गई है। चेक करो उस्ताद जी, मिनट बाद लाइट जलती है और बाद में बंद हो जाती है। ये ज़लज़ला कहाँ से आ गया है यार? इसमें ना अभी क्लच प्लेट नहीं डली है, तो वो उठाते हुए तो डर करती है। दोबारा करके दिखा जरा। ये देखना उस्ताद जी,
पूरा जुर्र ये लेकिन क्लच जल्दी छोड़ना तो करती है ये। पूरा डैशबोर्ड कांप रहा है, पूरी गाड़ी कांप रही। गाड़ी इस वक्त स्टार्ट ग्रुप है बिल्कुल। ये यस ये स्टार्ट ग्रुप थी, हमने इसको ऐसे ही ऊपर किया ताकि हम चला सके इसको रोज। अभी ये फुल स्टांस हुई थी, इसके कॉलर पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कोई एक आधा लीक भी है जो टुक टुक कर रहा है ना। बाकी चींची की आवाजें आ रही हैं। ये गेयर इसका मसला कर रहा था वो हमने भी सेट किया। इसकी लिंकेज का कोई मसला है ना मीटर की बत्तियां चल रही हैं, ये वाली भी चल के बार बार बंद हो जा रही मीटर भी है। चल रहा अभी देखिए भाई। हाँ मीटर भी नहीं चल रहा, दे रहा रेस थोड़ी बहुत ही, रेस जीरो पे ही अड़ा हुआ है अभी तक तो। आरपीएम चलता है, आरपीएम चलता है, फ्यूल गेज चलती ओए है। होए होए, लो जी उस्ताद जी स्पीड ब्रेकर आ गया। ओए वजी ना बस नहीं वजी। वजी भी नहीं। तो ये ऊंची कर कैसी ली ना। स्टार्ट कार है? ऊंची कर ली हमने, स्टैटिक हुई हुई है क्योंकि हमने कॉलर की अभी सेटिंग शूटिंग नहीं कुछ की है, बस ऐसे ऊपर उठा दिया। इंजन कौन सा इसमें, भागती भुगती भी है कि नहीं? इसमें यार मेरे ख्याल से D15 है, भागती मैंने चेक नहीं की, अभी चेक करते हैं। दे पैर, पहले स्पीड ब्रेकर टपा ले। मैं क्या बस ये वजह है। इसमें खड़का बहुत है भाई, इसको सेट करवा। मुझे तो लग रहा है ये। ओए होए होए, दे पैर। ओए होए होए, सिस्पा की है। ओ तेरी खैर, ओ देख कॉइल ओवर चेंज कर। ओए भागती तो है बाकी अच्छा है, लेकिन स्टार्ट ग्रुप है, वेरी स्टैट। सेटिंग मैटिंग होने वाली बात हो। कॉलर की सेटिंग करते हैं और उसकी गियर की भी थोड़ी सेटिंग कराते हैं। बहुत हार्ड लग रहा है इधर ना, ये रिवर्स लग नहीं रहा।